नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धाश्रम में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे मेष राशि की जो पत्नी है उनका जो संपूर्ण व्यक्तित्व होता है वह किस प्रकार का होता है। मतलब उनका रहन सहन किस प्रकार का होता है, उनके जीवन के प्रति उनकी दृष्टि किस प्रकार की होती है, उनका नेचर किस प्रकार का होता है, उसी प्रकार उनकी अपेक्षाएं किस प्रकार की होती है, सभी के बारे में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धाश्रम, इस चैनल पर हर राशि के पति पत्नी, इसके पहले हमने जो सीरीज निकाली थी उसमें पति जो कि हर राशि के किस प्रकार के हो सकते हैं उसके बारे में चर्चा की थी। इस सीरीज में हम चर्चा करेंगे कि जो पत्नी हर राशि की किस प्रकार की हो सकती है। तो इसी के बारे में अब हम चर्चा करेंगे कि जो मेष राशि की जो पत्नी है वो किस प्रकार की होती है। सबसे पहले ये जानना थोड़ा जरूरी है कि मेष राशि होती कैसी है। तो मेष राशि के बारे में अगर कहा जाए तो काल पुरुष की जो कुंडली है उसमें सबसे प्रथम स्थान में आने वाली राशि है मंगल की राशि है, पुरुष राशि है, चर राशि है और इस राशि का जो तत्व है वह अग्नि तत्व है। तो यहाँ पर दो तीन बातें थोड़ी समझ में लेना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात मेष राशि की जो पत्नी है उसमें आपको दिखाई देगी वो है उनके एक्टिवनेस। बहुत ज़्यादा एक्टिव होती है, बहुत ज़्यादा अलर्ट होती है, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग होती है। कोई भी काम अगर इनके सामने आ जाए तो वो करने की जो जल्दी होती है वो इनमें बहुत ज़्यादा देखी जाती है। मतलब कोई भी काम करना है तो सोच विचार थोड़ा कम करेंगे, लेकिन अगर वो काम उन्हें पसंद आता है तो वो जल्दी जल्दी निपटा लेंगे। और कई बार मतलब आपको भी, मतलब अगर आप इनके पति है तो आपको भी वो पता नहीं चलेगा कि किस तरह से उन्होंने वो काम किया है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, ये जो पत्नी है, ये जो स्त्री है, वो किसी से भी नहीं डरती, ना किसी व्यक्ति से, ना किसी परिस्थिति से। तो और दूसरी और एक इम्पॉर्टेंट बात है कि यह जो पत्नी होती है उनमें करेज बहुत ज़्यादा देखा जाता है। मतलब इनका जो संपूर्ण व्यक्तित्व है उससे आपको पता नहीं चलेगा कि इनमें काम करने की जो हार्ड वर्किंग नेचर है वो किस प्रकार का है। किससे भी ये मतलब अपोज में जा सकती है और किससे भी लड़ सकती है और लड़ झगड़ कर आगे बढ़ने वाली ये राशि है। अब यहाँ पर देखिए इनका ये जो नेचर है, इनका जो स्वभाव है वो इस राशि में बहुत ज़्यादा देखा जाता है। और ये जो स्वभाव है ये इनके घर के अंदर भी बहुत दफा देखा जा सकता है। तो थोड़ा सा तीखापन इनमें देखा जा सकता है। अब ये जो तीखापन है वो इनके वाणी में भी देखा जा सकता है या फिर उनका जो रहन सहन है उसमें भी देखा जा सकता है। तो जो स्त्री सुलभ जो लज्जा जिसे हम कहते हैं वो तो होती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी मान के नहीं चलना, क्योंकि टेकन फॉर ग्रांटेड इस राशि की जो पत्नी है उससे बिल्कुल भी नहीं लेना। क्योंकि अगर कोई काम इनको नहीं जमता, नहीं पसंद आता है तो वो सामने से बोल देगी, बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंट रहती है। मतलब ऐसा बिल्कुल नहीं है कि भाई स्त्री है या फिर पत्नी है तो थोड़ा सा बैकफुट पर आ जाएगी या फिर थोड़ा पर एडजस्ट करेगी। ऐसी अपेक्षा इस राशि की जो पत्नी है उससे बिल्कुल भी नहीं करना। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, औरों के मतलब आपके सामने कोई और व्यक्ति है तो उनके सामने इनका अपमान भूल के भी नहीं करना। अगर आप इनका अपमान करते हो तो दुगने तेजी से वो आपका अपमान करेगी उसी समय। मतलब जो रिएक्शन होती है वो काफ़ी सीधी सीधी होती है और ज़ोरदार होती है। मतलब ऐसा नहीं है कि जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि पत्नी है, स्त्री है तो थोड़ा सा बैकफुट पर आएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। रोक टोक जिसे हम बोलते हैं कि जो भी बात है सीधे सीधे कह जाएगी। और इसमें और एक बात अच्छी होती है कि अगर इनकी सही में कहीं गलती है तो वो मान भी लेगी। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अगर इनको कोई बात आपको कहनी है, रोक टोक करना है, जो भी बात है तो अकेले में करना। मतलब अगर बाकी जो व्यक्ति है या फिर समाज के सामने ऐसी कोई बात होती है तो वो आपका भी अपमान करने में आगे पीछे नहीं देखेगी। तो ये बात थोड़ी देखी जाती है। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, जो इनकी जो वाणी होती है वो कभी कभी तीखी, तेज तर्रार और टू द पॉइंट देखी जा सकती है। पेशेंस थोड़ा कम होता है। जो पेशेंस होता है वो हर एक चीज़ में थोड़ा कम होता है, लेकिन एक्शन ओरिएंटेड ज़्यादा होते हैं। मतलब अगर इनको कोई ड्रेस या फिर इनको कोई कपड़ा या फिर इनको कोई साड़ी पसंद आए तो वो जल्दी से ले लेगी। और दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, इनकी जो स्पेंडिंग कैपेसिटी होती है वो भी थोड़ी ज़्यादा होती है। मतलब पैसे अगर खर्च करने हैं तो आगे पीछे नहीं देखते। और ट्रेंडिंग फैशन इन्हें काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। भड़कीला जो फैशन होता है वो थोड़ा ज़्यादा इनको पसंद आता है। लेकिन ये जो व्यक्ति होते हैं, मतलब ये जो स्त्री होती है वो करियर ओरिएंटेड ज़्यादा होती है। और नॉर्मली हम ये देखते हैं कि पत्नी अगर घर का काम करे तो अच्छा है, लेकिन यह जो पत्नी है, मतलब मेष राशि की जो पत्नी है, इनसे घर का काम कभी भी एक्सपेक्ट नहीं करना। क्योंकि ये क्या करेगी
कि घर के काम अगर ज़्यादा है तो बेस्ट वे ये कह रही है कि कहीं से होटल बेटे से मंगवा लिया जाए या फिर उसका स्वाद लिया जाए। घर का काम करना इन्हें उतना पसंद नहीं आता। और एक बात है कि ये जो स्त्री है वो घर का काम करते बर्तन के जो आवाज़ होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा आते हैं। हालांकि मतलब इंटेंशनली वो नहीं होता, लेकिन काम करने की जो मतलब जल्दी जल्दी काम करने की जो आदत होती है उसमें आवाज़ ज़्यादा आ जाते हैं, और इनके मन में अगर किसी बात को लेकर कोई गुस्सा है तो ये आवाज़ थोड़ी बढ़ भी सकती है। तो ये जो सभी बातें होती हैं, लेकिन दिल के बहुत अच्छे होते हैं, दिल के बहुत साफ सुथरे होते हैं। डिप्लोमेटिक नेचर इनको बिल्कुल भी आता नहीं, पसंद भी नहीं आता। मतलब सामने सामने अच्छा अच्छा बोलो और जो भी रिश्ते हैं वो निभाए नहीं, जो गलत है वो गलत है और जो सही है वो सही है। तो यह बात इनमें देखी जाती है। तो अगर आप इनको अच्छी तरह से, इनका जो नेचर है वो अच्छी तरह से अगर आप समझ लो तो इनके साथ आपको टैकल करना काफ़ी ज़्यादा इजी हो जाता है। हालांकि इस राशि में करीबन 3 नक्षत्र आते हैं, अश्विनी, भरणी और कृतिका। इसमें जो अश्विनी नक्षत्र है इसमें वो जो इम्पेशेंटनेस जिसे हम कहते हैं वो काफ़ी ज़्यादा होता है। मतलब कोई भी बात करनी है, छोटी से छोटी बात भी करनी है तो वो जल्दी जल्दी करके पूरा कर देंगे। अब ये जो बात इनके करियर के मामले में भी देखी जाती है, ऑफिस में अगर गई तो भी जो 8 घंटे का काम है वो 1-1.5 घंटे भी ही निपटा लेगी, और बाकी के जो घंटे इसमें और क्या करना है इसके बारे में सोच विचार होगा। तो ये बात इनमें थोड़ी ज़्यादा देखी जाती है। तो घर पर भी, घर के बाहर भी ये बात देखी जाएगी। और पतिदेव से थोड़ा पीछे चलना या फिर थोड़ा, ये जो बातें हैं ये इनको पसंद नहीं आती। जो जितना 50% पति और 50% पत्नी, तो संसार में 50-50% होना चाहिए, न कि पति थोड़ा ज्यादा है, ऐसी बात नहीं। और हमेशा ये जो राशि की जो स्त्री होती है हमेशा ये चाहेगी कि इनके जो पति है वो इनके थोड़े से आगे रहे। मतलब करीबन हर एक राशि की पत्नी ऐसी चाहती है, लेकिन ये जो मेष राशि की पत्नी है वो कहकर आपको छोड़ेगी कि आपको किस तरह से आगे बढ़ना है, और मोटिवेशन भी आपको देगी कि आपका जो करियर है इसमें कहाँ पर आप कम आंक रहे हो या फिर कहाँ पर, ये जो सभी बातें हैं वो आपको मोटिवेशन देती रहेगी, और आपको कहाँ पर मतलब खुद को अच्छा करना है और डेवलप करना है उसके बारे में भी आपकी क्लासेस ले लेगी। तो ये बात होती है। लेकिन मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो प्यार की जो बातें हैं, डेडिकेशन इनमें बहुत ज़्यादा देखा जाता है रिलेशनशिप के मामले में। कभी कभी होता भी यही है कि जो मेष राशि की जो पत्नी है वो थोड़ी सी पॉजिटिव हो जाती है आपके करियर को लेकर, आपकी पर्सनैलिटी को लेकर, आपके काम करने का जो तरीका है उसको लेकर थोड़ी सी पॉजिटिव हो जाती है। तो ये बात थोड़ी देखी जा सकती है। लेकिन होता क्या है कि हर एक व्यक्ति में या फिर हर एक राशि में पॉजिटिव या फिर नेगेटिव ये थोड़ी बात होती है। लेकिन नेगेटिव बातों में भी देखा जाए तो ये जो नेगेटिवनेस होते हैं वो आपके लाइफ के लिए, आपके संसार के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। कभी कभी तीखापन होता है, जैसे मैंने कहा कि अश्विनी नक्षत्र की जो पत्नी होती है इनमें ये जो इम्पेशेंटनेस वाली बात होती है वो काफी ज्यादा देखी जाती है। हमेशा आगे रहेगी, मतलब कोई भी बात करियर के मामले में, घर के मामले में अगर काम भी करना है तो जल्दी जल्दी करके पूरा कर लेगी। अब यहाँ पर एक बात मैं कहना चाहूंगा, हालांकि ये बात सभी के बारे में सही नहीं होगी, लेकिन ये जो मतलब मेष राशि की जो पत्नी है या फिर अश्विनी, भरणी, कृतिका, इस नक्षत्र की जो पत्नी होती है काम तो बहुत ज्यादा करेंगे, या फिर जो मतलब घर के जो काम है, खाना बनाना, वो भी ज्यादा, लेकिन उसमें टेस्ट इतना ज्यादा नहीं देखा जाएगा। मतलब बहुत प्रकार के जो विभिन्न जो रेसिपी है वो बना लेगी, लेकिन उनमें टेस्ट थोड़ा आना कठिन हो जाता है। ये बात सिर्फ इनको पति को ही पता होती है, लेकिन वो बोल भी नहीं सकते, क्योंकि होता भी वैसे कि मैं कितना काम करती हो, किस प्रकार का काम करती हो और कितना ज़्यादा काम करती हो। तो ये बात होती है। तो थोड़ा सा आपको रिस्पेक्ट देना भी ज़्यादा आवश्यक है। अगर आपको कोई काम निकलना है तो थोड़ा सा रिस्पेक्ट दीजिए, प्रेस कीजिए, तो फिर ये राशि की जो पत्नी है वो आपके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाती है। तो ये सभी बातें हैं। अब भरणी नक्षत्र की जो स्त्री होती है इनमें इनका काम करने का तरीका थोड़ा सा अलग होता है। मतलब अगर इनके मन में अगर कोई बात, मतलब उनका मूड जो है वो ज़्यादा इस पर डिपेंड करता है कि अगर इनके मन में है कि मैं ये बात करूँ तो दिन भर 2-3-4 दिन भर, मतलब 2-3 दिन कंटिन्यूस काम करेगी। और अगर इनको लगता है कि थोड़ा आराम किया जाए तो 1-2 दिन आराम ही करती रहेगी। तो कभी कभी जज करना थोड़ा कठिन होता है कि भरणी नक्षत्र की जो पत्नी उनके बारे में कि इनका मूड क्या है। तो अगर आप इनके साथ कई महीनों तक अगर संसार में हो तो ये जो बातें हैं वो आप भाप लोगे। और दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण कृतिका नक्षत्र। हालांकि कृतिका नक्षत्र का जो एक चरण है, हर एक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं, तो कृतिका नक्षत्र का एक चरण मेष राशि में आता है। तो यदि पत्नी यदि कृतिका नक्षत्र की है तो फिर आपको बहुत सूझबूझ कर काम करना होगा। देखिए अश्विनी नक्षत्र के जो भी मैं इम्पेशेंटनेस के जो मैंने गुण गिनवाए, या फिर इनमें जो थोड़ा धारदार जो व्यक्तित्व होता है, इनकी बोलने की जो वाणी, तो जो तीखापन होता है वो बहुत ज़्यादा
कृतिका नक्षत्र में देखा जाता है। लेकिन ये नक्षत्र बहुत ज़्यादा करेजियस है और अपने करियर में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने वाला है। कभी कभी ये अपने जो पति है उनसे भी कम्पीट कर सकती है या फिर उनसे भी करियर में काफ़ी आगे निकल जा सकती है। तो ये बात है। लेकिन स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा ध्यान रखना होगा कि स्वास्थ्य के बारे में जो पित्त प्रकृति जिसे हम कहते हैं वो इनमें देखी जा सकती है। या फिर कभी कभी कटना छिलना या फिर इस प्रकार के, मतलब जब भी ये काम करेंगे किचन में तो कटना छिलना या फिर इस प्रकार की जो छोटी मोटी बातें होती है ना फिजिकल लेवल पर, वो देखी जा सकती है। तो यही बात होती है इनमें। और मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो इस राशि की जो पत्नी होती, अगर आप इनका जो नेचर है वो अगर समझ लो तो किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम आपके जीवन, हालांकि आपकी जो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो खुद के कंधे पर लेकर ये जो राशि, मतलब इस राशि के मतलब मेष राशि की जो पत्नी है वो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर आपको आगे लेके जाएगी। लेकिन इनको समझना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कुल मिला के देखा जाए तो ये जो सभी बातें इनको अगर आप ध्यान में रखते हो तो आपको किसी भी प्रकार के आपके संसार में प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं आएंगे। छोटे मोटे तो रहते ही है और वो होने भी चाहिए। लेकिन मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो थोड़ा सा इस राशि को अगर समझ ले तो कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। अगर कोई मतलब अगर ये जो मेष राशि की जो पत्नी अगर रूठती है तो क्या करना है, बहुत सरल है, आप सीधा माफ़ी मांगो क्योंकि ये माफ़ जल्दी कर देती है। थोड़ा सा आपको ये करना होगा। कभी कभी होता क्या है, जो पुरुष होते हैं वो थोड़ा सा ईगोस्टिक होते हैं कि मैं कैसे माफ़ी मांगू वगैरह वगैरह। लेकिन दोनों के आपस की अगर बात है तो माफ़ी मांगने में कोई हर्जा नहीं है। तो अगर आप माफ़ी मांगते हो तो आपका जो जीवन है वो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, या फिर रूठना है वो काफ़ी इजीली आप मना सकते हो। इसके बावजूद अगर आपके रिलेशनशिप के कोई प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन आती है तो आपकी जो कुंडली है वो देखनी थोड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि ये जो राशियां है वो सिर्फ और सिर्फ चंद्रमा के ऊपर आधारित होती है। चंद्रमा के अलावा भी बाकी 11 ग्रह हर कुंडली में होते हैं और किस प्रकार के होते हैं इसके बारे में भी देखना थोड़ा आवश्यक होता है। तो कुंडली देखने के बाद पूरा जो व्यक्तित्व है उसके बारे में देखा जा सकता है। तो दोस्तों, ये था मेष राशि की जो पत्नी है उनका जो संपूर्ण व्यक्तित्व होता है वो किस प्रकार का होता है, इसके संदर्भ में चर्चा। आपको ये वीडियो कैसे लगा, आपने किस प्रकार से अनुभव किया, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना। और अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे भी लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।